Hello my dear student of class 8, again I am here to teach you grammar. In the last class you have learned sentence, kind of sentence, and today I will teach you interchange of sentence. As you can see here it is given that interchange of sentence can be interchanged without much change in their meaning. First of all, व्हाट इज़ इंटरचेंज? इंटरचेंज मीन्स बदला बदली, अदला बदली, यानी सेंटेंस के काइंड में चेंज कर देना. एफर्मेटिव से निगेटिव कर देना, इंट्रोगेटिव से असर्टिव कर देना, एक्सक्लामेटरी से असर्टिव कर देना, इसी को बदला बदली कहा जाएगा, है ना, इंटरचेंज्ड. तो ये हम लोग कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं? विदाउट मच चेंज. उनके मीनिंग में बहुत कम अर्थ में बहुत कम ही बदलाव आएगा, बट हम लोग उसको इंटरचेंज कर सकते हैं. उसको कहा जाता है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस. ऐसे तो हम लोग असर्टिव से निगेटिव में बनाते हैं, है ना, एफर्मेटिव से निगेटिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव करते हैं हम लोग, बट उसका मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है. बट हम यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं, बट उसके मीनिंग में मीनिंग को बदले हुए, बिना बदले हुए. देखिए उसको कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव. इंट्रोगेटिव टू असर्टिव दिया हुआ है आपको. कैन वी बी थैंकलेस टू यू? फर्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, कैन वी बी थैंकलेस टू यू. इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? क्या हम लोग कभी भी, क्या हम लोग कृतज्ञ हो सकते हैं? आपसे, आपके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं? क्या हम लोग आपके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं? यानी कृतज्ञ मीन्स क्या? किसी के उपकार, किए गए उपकार को भूल जाना, उसको कहा जाता है थैंकलेस. थैंकफुल और थैंकलेस. थैंकफुल इट मीन्स वेन एवर एनी वन हेल्प अस देन एंड वी रिमेंबर दैट ही हेल्प्ड मी, देन इट मीन्स you are thankful to that person. But whenever we just forgot about their help, then it is said to be that thankless. Interrogative, here it is given that can we be thankless to you. In assertive, we can never be thankless to you. दोनों का मीनिंग सेम होगा. क्या हम लोग आपके प्रति कभी कृतज्ञ हो सकते हैं? और इसका क्या है? हम लोग आपके प्रति कभी कृतज्ञ नहीं हो सकते. सेम है, दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है, बट उसको क्या कर दिया गया? इंट्रोगेटिव से असर्टिव कर दिया गया. नेक्स्ट में दिया हुआ है हु इज इमॉर्टल. हु इज इमॉर्टल? इमॉर्टल मीन्स व्हाट? अमर. अमर जो मरता नहीं है. हु इज इमॉर्टल? नो वन इज इमॉर्टल. इंट्रोगेटिव, इन इंट्रोगेटिव हियर इट इज गिवन हु इज इमॉर्टल, एंड वी ऑल नो नो वन इज इमॉर्टल हियर. एवरीवन हैव टू डाई. इन असर्टिव here it is given no one is immortal. कोई भी अमर नहीं है. That is called interchange of sentence. अब यहाँ पे सेकंड देखिए आप लोग, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव. आप लोग को सिंपली है, आप लोग को खुद से ये सोचना होगा कि हम इसमें कौन सा ऐसा वर्ड पुट करें. इसके लिए कोई नियम नहीं है कि आपको यहाँ पे ये पुट करना है, यहाँ पे वो पुट करना है. आपको अगर दिया जाएगा इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाओ, तो आपको अपने माइंड का यूज़ करना होगा कि हम लोग किस तरह से सेंटेंस बनाएं जिसमें से इंट्रोगेटिव से असर्टिव हो जाए, बट उसका चेंज ना हो, उसका मीनिंग चेंज ना हो. नेक्स्ट दिया इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव. एक्सक्लामेटरी से और असर्टिव को कैसे इंटरचेंज करेंगे? एक्सक्लामेटरी में आपका दिया है व्हाट अ चार्मिंग फेस. इट इज़ वेरी चार्मिंग फेस. ये इजी है, ये आप लोग को इजी लगेगा. एक्सक्लामेटरी में हम लोग अपना एक्सक्लामेशन शो करते हैं, तो उसको हम लोग सिंपली असर्टिव सेंटेंस में चेंज करके बना सकते हैं. थर्ड, interchange of affirmative sentence into negative sentence and vice versa. Interchange of affirmative sentence into negative sentence and vice versa. affirmative से negative में चेंज करना है. affirmative से क्या करना है? negative में चेंज करना. दिया है पाकिस्तान is India's enemy. पाकिस्तान जो है वो इंडिया का दुश्मन है. इसको निगेटिव में कैसे बनाया? पाकिस्तान इज इंडिया नॉट इंडियाज फ्रेंड. पाकिस्तान इंडिया का दोस्त नहीं है. मीनिंग सेम है दोनों का, बट उसका क्या हो गया? चेंज हो गया. काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या हो गया? चेंज हो गया. वाइस वर्सा मीन्स होता है विपरीत. वाइस वर्सा मीन्स क्या होता है? उल्टा, विपरीत. अगर एफर्मेटिव है तो निगेटिव कीजिए, निगेटिव है तो एफर्मेटिव कीजिए. हेयर बाय यूजिंग डबल निगेटिव. अब यहाँ पे एक दिया था, एक निगेटिव, एफर्मेटिव से एक निगेटिव किया, सिर्फ एक निगेटिव डाल करके, नॉट. अब डबल निगेटिव. एफर्मेटिव दिया है वी शुड बी सेटिस्फाइड विथ आवर लॉट. निगेटिव में दिया वी शुड नॉट बी डिससेटिस्फाइड.
वी शुड बी सेटिस्फाइड, ये तो आपका क्या हो गया, एफर्मेटिव होगा। अब इसको अगर निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें आपको डबल निगेटिव वर्ड का यूज़ करना होगा। एक तो पहले नॉट जो है वो निगेटिव है, एंड सेकंड डिससेटिस्फाइड, ये भी निगेटिव है। दो अगर आप यहाँ पे निगेटिव वर्ड डालते हैं तो क्या होगा, आपका मीनिंग चेंज नहीं होगा। बाय द इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन को चेंज करके भी आप एफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे दिया है, माला इज एज ब्यूटिफुल एज बेला, माला इज एज ब्यूटिफुल एज बेला, इट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। विच टाइप ऑफ डिग्री इट इज, यस या कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे माला और बेला के बीच में कंपैरिजन हुआ है। निगेटिव में अगर आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन में चेंज करके आपको अगर बनाना है तो क्या देंगे, माला इज नॉट लेस ब्यूटिफुल देन बेला, माला इज नॉट लेस ब्यूटिफुल देन बेला। बाय रिमूविंग एडवर्ब टू वर्ड को रिमूव करके भी हम एफर्मेटिव से निगेटिव बना सकते हैं। हाउ दिया एफर्मेटिव में, ही इज टू वीक टू राइज फ्रॉम हिज वेट, निगेटिव, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट राइज फ्रॉम हिज बेड। सेम है, सेंटेंस पहला क्या है, वो बहुत कमजोर है, वो इतना कमजोर है कि वो बेड से नहीं उठ सकता। इसका भी अर्थ क्या होगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट राइज फ्रॉम दिस बेड, वो बहुत कमजोर है इसीलिए वो बेड से नहीं उठ सकता। यहाँ पे टू को हटा करके सो और कैन नॉट का यूज करके बना दिया गया। बाय द यूज ऑफ सर्टेन वर्ड एज नो सूनर देन बट एटसेट्रा, दिस वर्ड फ्रॉम यूजिंग दिस वर्ड्स एफर्मेटिव, एज सुन एज द चीफ गेस्ट अराइव ऑल स्टूड अप, मतलब बहुत जल्दी, एज सुन एज जल्दी, जितनी जल्दी हो सके चीफ गेस्ट आने वाले हैं। एज सुन एज चीफ गेस्ट अराइव्ड ऑल स्टूड अप, जैसे ही चीफ गेस्ट आए सब क्या हो गए, खड़े हो गए। निगेटिव में दिया है, नो सूनर डिड द चीफ गेस्ट अराइव देन ऑल स्टूड अप, दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है, बस उसका क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, एज सुन को नो सूनर कर दिया गया। समटाइम वी कैन ट्रांसफर द सेंटेंस बाय ओमिटिंग द वर्ड रिफेन, नेग्लेक्ट, ओमिट एटसेट्रा। अफर्मेटिव में दिया एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, निगेटिव डू नॉट स्मोक एंड ड्रिंक, दोनों का सेम ही है। यहाँ पे भी स्मोक और ड्रिंक को करने से मना किया जा रहा है, यहाँ को भी स्मोक और ड्रिंक को करने से मना किया जा रहा है। ये अफर्मेटिव में था, ये निगेटिव में, यानी कि मिला जुला के आप लोगों को मीनिंग सेम रखते हुए जितने मिलते जुलते वर्ड को यूज़ करते हुए आप लोग इंटरचेंज सेंटेंस को कर सकते हैं, वो करना है। So my dear student, here some exercises are given, so try to do it yourself, then after I will see you, and if there is any problem then I will check it and send you the right answer. Okay, my dear student, आपका चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, और आपके चैप्टर 1 में एक्सरसाइज A to H दिया हुआ है, A से लेके H तक। आपको A से लेके H तक एक्सरसाइज सारी बुक में करके फिर से मुझे पिक भेजने हैं, 1 A to H, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट द चैप्टर 2. Okay, bye, take care of yourself.